देखो लास्ट पार्ट के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, दैट वाज माई सीक्वल डेटाबेस। ओके, माई सीक्वल डेटाबेस हम लोग कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या पार्ट बता दिया था। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि एक तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम लोगों को यूज़ करने हैं। ओके, वो वाला पार्ट मैंने बता दिया था। देन एंड्रॉयड ऐप को हम लोग माई सीक्वल डेटाबेस के साथ किस टाइप से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वो पार्ट मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था। ओके, और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक एपीआई बताई थी कि जावा के अंदर हम लोग सर्वलेट के थ्रू किस टाइप से एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हालांकि सर्वलेट के थ्रू हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम क्रिएट करते हैं एपीआई, बट फिर भी एक पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि आगे कभी भी इस चीज़ की नीड हो सकती है। ओके, तो ये वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई भी क्रिएट करनी सीख ली थी। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एपीआई सिंपल एक रजिस्टर क्लास हम लोगों ने क्रिएट की थी, सर्वलेट क्लास। ओके, और उसके अंदर हम लोगों ने ये कोडिंग पार्ट कर लिया था। ये हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया था, राइट। हम लोगों ने पोस्टमैन के थ्रू ये चीज़ टेस्ट भी करके देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पर, दैट इज हाउ टू कनेक्ट मोबाइल टू लैपटॉप। क्लियर है चीज़, हम लोग मोबाइल को लैपटॉप से किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एंड इसी के बाद लिख दो, एंड रन द एपीआई इन मोबाइल। मोबाइल के अंदर हम लोग किस टाइप से एपीआई को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी तक क्या था, हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था। मैंने पोस्टमैन ओपन किया, पोस्टमैन के बाद यहाँ पर मैंने जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया मेरे पास एक लिंक जनरेट हो जाएगा। ओके, तो लिंक लेकर आते हैं हम लोग, 1 मिनट। ये देखो, ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके, सर्वर स्टार्ट होने के बाद ये देखो लिंक जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है चीज़, या फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, अब पोस्टमैन के थ्रू मैं चला रहा था, वो इजीली रन कर गया था, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारे पास, लोकल होस्ट। बट अगर मुझे यहाँ पर मोबाइल से एपीआई को रन करना है, फिर क्या काम करोगे? क्योंकि देखो मोबाइल क्या आ गया, अब रिमोट डिवाइस हमारे पास आ चुका है। ओके, तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, देखो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, दैट इज कनेक्ट लैपटॉप एंड मोबाइल टू सेम वाईफाई डिवाइस। लैपटॉप और मोबाइल को सेम वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट कर लेना। ओके, या फिर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग जो मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है ना हॉटस्पॉट, हम लोग मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, और कनेक्ट मोबाइल हॉटस्पॉट टू लैपटॉप। क्लियर है चीज़, इन दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, मेरे दोनों डिवाइस मोबाइल भी और लैपटॉप भी वो सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप आप लोगों को क्या काम करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, cmd लिख के उसको क्या काम करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। सेकेंड क्या पार्ट आ जाएगा, दैट इज ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को एक कमांड लिखनी है, दैट इज IP config लिखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा IPv4 एड्रेस। ये देखो, क्लियर है चीज़। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ आ जाएगा, दैट इज टाइप कमांड, क्या चीज़ आ जाएगा, दैट इज IP config। ओके, एंड कॉपी द
IPv4 एड्रेस, हम लोग क्या काम करेंगे, IPv4 एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्लियर है चीज़, कॉपी करेंगे, कॉपी हम लोग इसको यहाँ पर कर देंगे, Ctrl+C कॉपी कर दिया। और जो भी हमारे पास लिंक था, लिंक हमारे पास कौन सा था, यहाँ पे लिंक हमारे पास कौन सा था, ये वाला था ना। एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड पेस्ट इट इन द लिंक, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। तो हमारे पास लिंक क्या है, ये वाला लिंक है। और हम लोग क्या काम करेंगे, इस लिंक के अंदर लोकल होस्ट की जगह पर हम लोग IP एड्रेस, IPv4 एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्लियर है चीज़। तो ये लो जी, हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, मैं क्या काम करता हूँ, लोकल होस्ट की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर है चीज़। जी सर। ठीक है, तो ये वाले स्टेप हम लोगों ने यहाँ पर कर दिए। ओके, इन द लिंक, इन द API, इन द API लिंक कर दो, इन द API लिंक, या फिर इन द API URL आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, जो मर्जी आप यहाँ पर बोल दो, उससे कोई इशू नहीं है। क्लियर है चीज़। ठीक है, ये 4 स्टेप्स थे मेन। ठीक है, बस अब आपको क्या काम करना है, राइट क्लिक करके एक बार इसको रन कर देना। ओके, रन करोगे तो ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जाओ, ये देखो ये क्या बोल रहा है, java.sql exception null message from server host Deepak Pawar is not allowed to connect MySQL server। ये बोल रहा है कि ये जो है ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। ओके, क्यों नहीं हो सकता भाई, हम लोग एक बार चेक करके देखें ज़रा। मैं एक काम करता हूँ, MySQL मैं एक बार यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके, हमारे पास डेटाबेस का नेम क्या था, फर्स्ट डेमो DB। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, हम लोगों ने डेटाबेस को यूज़ कर दिया। फिर हम लोग आ जाते हैं डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर से हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ पर ले रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक दीपक के नेम से, एक नल के नेम से। तो एक बार आप इसको रन करके देखो। रन करते हैं तो ये यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो लिंक है हमारे पास, इसी लिंक को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। 1 मिनट ज़रा, हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी कॉपी पेस्ट करना है। लोकल होस्ट ही रहने दो ना, इसको लोकल होस्ट ही रहने दो। यहाँ पर आ जाओ, सिर्फ इस लिंक के अंदर कॉपी पेस्ट कर देना, उसको छोड़ दो। क्लियर है चीज़, उसको छोड़ दो, सिर्फ इस लिंक के अंदर कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, हाँ ठीक है। और यहाँ पर 5th स्टेप हम लोग क्या काम कर देते हैं, डेट इज रन दिस लिंक इन द मोबाइल। हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाले लिंक को मोबाइल ब्राउज़र के अंदर हम लोग इसको रन कर देंगे। क्लियर है चीज़। ओके, बस तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मोबाइल ब्राउज़र भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, मैंने यहाँ पर रन कर दिया। ठीक है, मेरे पास लिंक कौन सा है, लिंक ये वाला है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है, मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करके हम लोगों को यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र जो है वो चीज़ ओपन कर देना है। ठीक है, वाईफाई चेक ज़रूर कर लेना, वाईफाई आपका कनेक्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाला जो पार्ट है ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर यही वाला पार्ट प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल http:// स्टॉप हो गया, ये 2 बार स्लैश आ जाएगा। देन क्या हमारे पास 192.168.1.3 फिर क्या हमारे पास 8084 स्लैश के बाद क्या है, API डेमो
1, बिल्कुल ठीक है। देन स्लैश करके क्या चीज़ करना है आपको, रजिस्टर। ओके, अपर केस एंड लोअर केस का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर है चीज़। तो ये देखो, जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखा, गो पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो चीज़ सेंड करेगा। ओके, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, सक्सेस जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। डेट मीन्स कि मेरा मोबाइल जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। किसके साथ कनेक्ट हो चुका है, वो हमारा यहाँ पर लैपटॉप के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप रन करोगे क्यूरी, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, नल वैल्यूज़ जो है वो चीज़ आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है ये चीज़? जी सर। ओके, तो ये सिंपल वे है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि जब आप लिंक को ब्राउज़र के ऊपर रन करते हो तो यहाँ पर इनमें से कोई भी रिस्पॉन्स आपके पास आना चाहिए। ठीक है, या तो सक्सेस वाला या फिर फेल्ड वाला। अगर एक्सेप्शन भी चलो चल जाएगा, एक्सेप्शन का भी कोई वो नहीं है, बट अगर वो बोल रहा है कि कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों को प्रॉपरली ध्यान रखने हैं। पॉइंट समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके, तो ये था हमारे पास पार्ट के हम लोग लैपटॉप एंड मोबाइल को किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मोबाइल के अंदर हम लोग एपीआई किस टाइप से रन कर सकते हैं। वो एपीआई जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की हुई है, वो वाली एपीआई जो हम लोगों ने जावा के अंदर क्रिएट की है। ओके, ठीक है, ठीक है, इतना पार्ट तो हो गया, मतलब मोबाइल हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या पार्ट बताया था कि मोबाइल को हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अब एपीआई के साथ। मोबाइल को, मोबाइल ऐप हमारी जो एंड्रॉयड ऐप रहेगी, हम लोग इसको कम्युनिकेट करवाएंगे किसके साथ, एपीआई के साथ। ओके, तो अब एपीआई के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए क्या होता है, एंड्रॉयड जो है वो कुछ लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करता है। हाँ जी, एंड्रॉयड जो है वो हमें कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज टू कनेक्ट एंड्रॉयड ऐप विद एपीआई। कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेट करो, COMMUNICATE, to communicate Android app with API. Android provides two main libraries. Android जो है वो दो मेन लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी, एक आ जाएगा वॉली एंड सेकेंड पार्ट आ जाएगा डेट इज रेट्रोफिट। क्लियर है पॉइंट? तो ये दो लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करेंगे और इन्हीं दोनों लाइब्रेरीज के थ्रू हम लोग क्या काम करेंगे, हमारा एंड्रॉयड ऐप को किसके साथ कनेक्ट करवा देंगे, कम्युनिकेट करवा देंगे एपीआई के साथ। ओके, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग वॉली पढ़ लेते हैं कि वॉली क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, डेट इज वॉली लाइब्रेरी। ओके, वॉली लाइब्रेरी अब है क्या, वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो वॉली एक HTTP लाइब्रेरी है, ये चीज़ का ध्यान रखना। वॉली इज़ एन HTTP लाइब्रेरी। क्लियर है चीज़, जो किसने बनाई है, विच इज़ डेवलप्ड बाई गूगल, जो गूगल ने बनाया हुआ है, एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन 2013 के अंदर वॉली लाइब्रेरी जो है वो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, और इसका मेन काम क्या होता है कि नेटवर्क के ऊपर डाटा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इट्स मेन यूज़ इज़, या फिर सिंपल बोल दो इज़ यूज्ड, चलो इट्स मेन यूज़ इज़ टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर द नेटवर्क। ये नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफ़र करवाने में काम आता है। क्लियर है पॉइंट सबको? जी सर। ओके, ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो लाइब्रेरी है ये जावा के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर ये प्री डिफाइंड नहीं है। हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए ग्रेडल फाइल के अंदर हम लोगों को इम्प्लीमेंट वाला कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह से रिपोजिटरी है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं, दैट इज इट इज़ अवेलेबल थ्रू
AOSP, AOSP की फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। क्लियर है चीज? AOSP रिपोजिटरी, REPOSITORY। क्लियर है चीज? एंड thus we have to provide its implementation in Gradle फाइल। Gradle फाइल के अंदर हम लोगों को इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके, ठीक है। ओके सर। अब देखो, वॉली जो लाइब्रेरी है, वॉली से पहले क्या होता था कि हम लोगों को बहुत सारा कोड मैन्युअली प्रोवाइड करना पड़ता था। जब तक वॉली नहीं थी, हम लोगों को सारा का सारा कोड मैन्युअली खुद से लिखना पड़ता था, और उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी कि हम लोग ये चीज़ प्रॉपरली अचीव नहीं कर सकते। बट वॉली ने क्या काम किया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस इस टाइप से कर दी कि हम लोगों को सिर्फ प्री डिफाइंड कोड यूज़ करना है, ये खुद से सब कुछ इम्प्लीमेंट करवाता रहेगा। तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं। दैट इज एडवांटेजेस ऑफ वॉली। वॉली के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। दैट इज इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट नेटवर्क मैनेजमेंट। एक तो बहुत अच्छे नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, ईजियर एंड फास्टर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो बहुत इजीली रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और बहुत फास्ट वो ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है चीज़? एंड थर्ड मेन आ जाएगा, डेट इज कैशिंग हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है चीज़? तो कैशिंग जो है वो इसके अंदर, वॉली लाइब्रेरी के अंदर, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। कैसे? सिंपल है कि जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, यहाँ पर देखो, जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसी टाइम क्या रहेगा, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, कुछ डाटा लेकर आएगा। जैसे ये डाटा लेकर आएगा ना, कैशे मेमोरी के अंदर वो कुछ डाटा स्टोर करवा देता है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पर जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो पहले इस कैशे मेमोरी से चेक करेगा कि क्या इसके अंदर डाटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर इसके अंदर डाटा अवेलेबल है तो यहीं से ही वो डायरेक्टली रिवर्ट कर देगा। मतलब एपीआई के पास वो नहीं जाएगा। एपीआई के पास कब जाएगा? अगर डाटा कैशे मेमोरी के अंदर नहीं है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ से डाटा लेकर आएगा तो कैशे के अंदर स्टोर करवा दे और फिर जाकर वो रिस्पॉन्स सेंड करवा देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम पर अगर आप सेम रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो कैशे मेमोरी से ही डायरेक्टली रिस्पॉन्स जनरेट करवा देगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, इन दोनों की इंटरेक्शन जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। क्लियर है चीज़? और ये वाला प्रोसेसिंग टाइम जो है वो हमारा सेव हो जाता है। तो इस टाइप से कैशे मेमोरी जो है वो चीज़ काम करता है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ओके, तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो वॉली लाइब्रेरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं डेट इज क्लासेस की। तो क्लासेस इन वॉली लाइब्रेरी। ओके, वॉली लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली दो मेन क्लासेस हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आ जाएगा डेट इज रिक्वेस्ट क्यू, एंड सेकंड हमारे पास आ जाएगा डेट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्यू ये क्या काम करेगा? ये एक क्यू क्या होती है? एक तरह से लाइन लगा लो, ठीक है। तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करवाने के लिए आ जाएगा। एंड रिक्वेस्ट क्या रहेगा? ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर हम लोग सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब रिक्वेस्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेट इज टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। कितने टाइप की हमारे पास रिक्वेस्ट्स हैं वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक आ जाएगा डेट इज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट नेम की हमारे पास एक क्लास है। सेकंड हमारे पास एक क्लास आ जाती है डेट इज जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के नेम से। ओके, थर्ड हमारे पास क्लास आ जाती है डेट इज जेसन एरे रिक्वेस्ट के नेम से। ओके, देन हमारे पास एक क्लास और आ जाती है डेट इज इमेज रिक्वेस्ट के नेम से। ओके,
तो ये जो है ये हमारे पास रिक्वेस्ट की कुछ क्लासेस हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, मैं आप लोगों को एक क्लास यूज़ करना सिखा दूंगा, बाकी चीज़ें आप लोग खुद से ही यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कोई डिफरेंस इनके अंदर नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट इतना? जी सर। ओके, तो वॉली के अंदर आप लोगों को ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो चीज़ ओपन कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग वॉली को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे वॉली हम लोग किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया था, एक एपीआई हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दी थी जिसके अंदर ये क्या काम कर रहा है, वैल्यूज़ को ये गेट करवा रहा है। पहले वैल्यूज़ हम लोग कहाँ से ले रहे थे, पोस्टमैन से। ये देखो पहले हम लोग वैल्यूज़ कहाँ से ले रहे थे, पोस्टमैन से। क्लियर है चीज़? बट मैंने अब क्या काम कर दिया, पोस्टमैन से नहीं, मैं अब कहाँ से वैल्यूज़ लूँगा, मेरी एंड्रॉयड ऐप से। ओके, बाकी सारा का सारा कोड सेम रहेगा। क्लियर है चीज़? तो हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज़ वॉली विद वॉली इन जावा कर दो। ओके, या फिर वॉली इन एंड्रॉयड कर दो। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। ओके, तो एक बार इसको ग्रेडल होने देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जो फालतू की चीज़ है ना मैं अभी उसको क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को भी हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। ओके, ब्राउज़र को भी मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पर इसको हम लोग ओपन ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रेडल हो रहा है, होने देते हैं इसको। ठीक है, ग्रेडल हमारे पास हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक करके एक एक्टिविटी में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर दी, मेन एक्टिविटी बना दिया, इसको मैंने लॉन्चर एक्टिविटी करके फिनिश यहाँ पर कर दिया। ओके, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पर साथ के साथ मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक और मैं एक्टिविटी बना देता हूँ दैट इज़ रजिस्टर नेम की एक्टिविटी। ओके, बट मैं इसको लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बनाऊँगा, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, आप आ जाओ मेन एक्टिविटी पर। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज़ लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ दैट इज़ बटन। देन आ जाएगा मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज़ रजिस्टर के नेम से। ओके, एंड ऑन क्लिक मैंने लगा दिया यहाँ पर दैट इज़ ओपन रजिस्टर एक्टिविटी के नेम से। ओके, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो पैडिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो 20 dp। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर दो वर्टिकल, एंड ग्रेविटी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो दैट इज सेंटर। ओके, और मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इस वाले मेथड को मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ दैट इज़ पब्लिक वॉइड दिस वन। ओके, व्यू पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या काम कर देते हैं दैट इज स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट के अंदर क्या पार्ट आ जाएगा दैट इज मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा रजिस्टर डॉट क्लास। ओके, बस ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, रजिस्टर वाले पार्ट पर आ जाएगा। ठीक है, रजिस्टर के अंदर अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, लीनियर लेआउट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज़ पैडिंग कर दो 20 dp, ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर दो वर्टिकल, एंड ग्रेविटी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज़ सेंटर। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, ट्रैप कंटेंट, हिंट के अंदर मैंने लिख दिया दैट इज़ एंटर नेम। ओके, एंड आईडी आप इसकी प्रोवाइड कर दो दैट इज़ ET नहीं REG अंडरस्कोर नेम हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ओके, सेम टू सेम मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर के लिए हम लोग कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया नेम, सेकंड हमारे पास आ गया दैट इज़ ईमेल, यहाँ पर भी आप क्या काम कर दो, ईमेल कर दो।
देन यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, डेटर्स पासवर्ड, PASSWORD। यहाँ पर क्या काम कर दो आप, यहाँ पर कर दो पासवर्ड, और यहाँ पर चाहो तो आप इनपुट टाइप के अंदर कर देना डेटर्स टेक्स्ट पासवर्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटर्स एंटर जेंडर, यहाँ पर आप कर दो REG जेंडर। डेट्स इट, क्लियर है चीज़। और एक हम लोग यहाँ पर बटन क्रिएट कर देते हैं, डेटर्स मैच पेरेंट रैप कंटेंट। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेटर्स रजिस्टर के नेम से, एंड ऑन क्लिक में यहाँ पर लगा देता हूँ डेटर्स रजिस्टर यूज़र के नेम से। क्लियर है चीज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेथड आ जाएगा। मेथड आप यहाँ पर एक बार क्रिएट कर दो, डेटर्स पब्लिक वॉइड, बिल्कुल ठीक है, रजिस्टर यूज़र, देन व्यू पार्ट आ जाएगा, ये देखो। ओके, एरर जो वो चीज़ यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हम लोग क्या काम करते हैं, हर एक की आईडी गेट करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, आईडी डेटर्स एडिट टेक्स्ट, मैं सबकी आईडी यहाँ से कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, देन सेकंड आईडी मैंने अगेन कॉपी की, पेस्ट कर दिया, थर्ड आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंड फोर्थ पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर अगेन कॉपी किया एंड पेस्ट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर दिस वन, देन एडिट टेक्स्ट आ जाएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this one। ओके, सेम टू सेम हम लोग इसी को बार बार कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, और इसको आप यहाँ पर सारी जगह पर आईडी जो है वो चीज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास आईडी जो है वो चीज़ गेट हो चुकी है। ओके, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या काम करवाना है, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ गेट करवा दो। नेम इक्वल्स टू REG नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, हम लोगों ने नेम यहाँ पर गेट करवा दिया। स्ट्रिंग email 1 इक्वल्स टू REG email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। देन क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू REG पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा। एंड स्ट्रिंग जेंडर 1 इक्वल्स टू REG जेंडर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने गेट करवा दी। ओके, अब हम लोगों को क्या काम करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ लेकर जानी है कहाँ पर, हमारे इसके अंदर। हाँ जी, वो सारी की सारी वैल्यूज़, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों को कहाँ पर लेकर जानी है, यहाँ पर। क्लियर है चीज़, मतलब API पर हम लोग उसको हिट करवाना चाहते हैं। ओके, इसका सेकंड डायग्राम मैं एक बार ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखो तो ये देखो हमारे पास क्या, ये एंड्रॉयड ऐप है। यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सेंड करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग जावा API मतलब सर्वलेट के पास लेकर जाएंगे। ओके, तो कैसे लेकर जाएंगे हम लोग, बाय यूजिंग वॉली लाइब्रेरी। क्लियर है पॉइंट सबको। तो वॉली लाइब्रेरी के लिए हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, ये देखो मैंने अभी बताया। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ अवेलेबल थ्रू AOSP रिपोजिटरी। डेट मीन्स के हमें इम्प्लीमेंटेशन कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल आप यहाँ पर जाओ ब्राउज़र में, यहाँ पर आप सिंपल कर दो डेटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉली लाइब्रेरी एंड्रॉयड आप कर देना, ठीक है। यहाँ पर जाकर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं, जैसे ये देखो google.github.io, ये देखो ये गूगल का ही है। तो आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन कोड मिल जाएगा। ये देखो, हाँ जी देख रहे हो ये चीज़, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर ग्रेडल फाइल के अंदर यहाँ पर जाकर मैंने क्या काम कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया सिंक नाउ। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास वॉली लाइब्रेरी जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर ग्रेडल फाइल फिनिश हो चुकी है, ग्रेडल वाला पार्ट। तो वॉली लाइब्रेरी जो है वो हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर क्लासेस लिख कर देखना, जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैंने कौन सी बताई थी, रिक्वेस्ट क्यू।
हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू गेट करवाएंगे। आप सिंपल चेक कर लेना, डेट इज़ VOLLEY वॉली यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। VOLL यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर एक बार रिक्वेस्ट क्यू करता हूँ, रिक्वेस्ट क्यू। अगेन यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है भाई? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। मैं एक काम करके देखूँ ज़रा, मैं यहाँ पर एक बार इंपोर्ट करके देखता हूँ। इंपोर्ट com.android.volley.request क्यू आ तो रहा है रिक्वेस्ट क्यू, फिर ये वहाँ पर क्यों नहीं शो कर रहा था? डेट इज रिक्वेस्ट क्यू, ये देखो आ रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू RQ इक्वल्स टू, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेट इज वॉली। ये यहाँ पर नहीं कर रहा, क्यों भाई? यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है? अब क्या हो गया इसको? VOLLEY वॉली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार यहाँ पर जाकर, मैं टूल्स पर जाकर, सॉरी बिल्ड पर जाकर मैं एक बार क्लीन प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार यहाँ पर आप रीबिल्ड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो एक बार इसको रीबिल्ड होने देते हैं, ओके, क्योंकि ये कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको होने देते हैं, ठीक है। अब की बार देखें ज़रा, क्या वॉली यहाँ पर, ये देखो वॉली जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। क्लियर है चीज़? तो वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, ये देखो वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, वो किस में रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है? डेट इज इन रिक्वेस्ट क्यू। क्लियर है चीज़? तो ठीक है, फिर यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा? करंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीज़ पास करवा दूँगा, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया? रिक्वेस्ट क्यू RQ इक्वल्स टू दिस वन। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या काम कर दिया? रिक्वेस्ट क्यू का रेफरेंस जो है वो चीज़ गेट करवा दिया, ओके। देन सेकेंड थिंग, अब हम लोग क्या काम करेंगे? यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि रिक्वेस्ट मेथड के अंदर एक तो गेट है या पोस्ट है, वो चीज़ बताएंगे, एंड URL हम लोग यहाँ पर बताएंगे। क्लियर है चीज़? तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या काम करना है? अच्छा, लाइब्रेरी क्लास हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। देखो सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट क्यू क्लास यूज़ कर दी, अब हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट SR इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ये देखो। क्लियर इज दैट सेट, मैंने यहाँ पर इसको क्लोज करवा दिया, ओके। अब देखो सबसे पहला स्टेप, आप यहाँ पर कंट्रोल+ क्लिक करो एक बार, तो ये देखो ये यहाँ पर क्या बता रहा है? एंड स्ट्रिंग लिसनर एंड एरर लिसनर। क्लियर चीज़? और आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करो तो ये देखो इसको क्या क्या पार्ट चाहिए। सबसे पहले तो जो इसको चाहिए मेथड। मेथड का क्या मतलब है? हाँ जी, मेथड का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट मेथड हमारे पास किस टाइप का है, ओके। देन सेकंड इसको क्या चाहिए? URL भी हमारे पास है ऑलरेडी, URL तो हमारे पास है ही है। मेथड कौन सा है वो भी चीज़ मुझे पता है। थर्ड पर क्या आ जाएगा? लिसनर, एंड फोर्थ पर क्या आ जाएगा? एरर लिसनर। दैट्स इट। तो सिंपल है। फिर मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा? यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा? सबसे पहले मैं क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा? डेट इज रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट या फिर पोस्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लियर है चीज़? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आ गया। सेकंड हमारे पास क्या था? URL। तो डबल कोट्स में आप यहाँ पर URL प्रोवाइड कर दो। URL कौन सा था? मैंने यहाँ पर बताया था ना, URL हमारे पास ये वाला है। हाँ पीछे। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। क्लियर है चीज़? ठीक है। देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज़ लिसनर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर। क्लियर है चीज़? ये देखो। एंड फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज़ न्यू एरर लिसनर। तो ये देखो, दैट्स इट। हाँ जी, हमारे पास चारों आर्ग्यूमेंट आ गए हैं, नहीं आ गए हैं? यहाँ देखो, सबसे पहले क्या है? रिक्वेस्ट मेथड, पोस्ट, फिर क्या है हमारे पास? URL, फिर हमारे पास क्या है? न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर, एंड फिर क्या है हमारे पास? एरर लिसनर।
ये रिस्पॉन्स गेट करवाएगा। कौन सा रिस्पॉन्स? जो भी हमारे पास ये वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये क्या काम करेगा? एरर जो है वो चीज़ डिस्प्ले करवा देगा। ओके, और देखो हमारे पास क्या क्या हो गया, दो चीज़ें तो होगी हमारे पास, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। रिस्पॉन्स हमारे पास गेट हो जाएगा, एरर भी गेट हो जाएगा, बट वैल्यूज़ भी तो आपको ट्रांसफ़र करनी है, वैल्यूज़ भी तो आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो ये काम मैं कहाँ पर करूँगा? ये देखो, मैं अभी के लिए अब इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर है। अब आपको पता चल गया। तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है? ब्रेसेस लगाने हैं। ओके, आपको एंटर करना है और यहाँ पर आप कौन सा मेथड ओवरराइड कर दोगे? डेट इज गेट परम्स के नेम से। ये देखो हमारे पास फर्स्ट मेथड है गेट परम्स। क्लियर है चीज़? बस यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे? सारी की सारी वैल्यूज़ गेट करवा देंगे। ये देखो हैश मैप, मैं यहाँ पर हैश मैप एक क्रिएट कर देता हूँ, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग हैश मैप HM इक्वल्स टू न्यू ऑफ न्यू कीवर्ड आ जाएगा, न्यू ऑफ हैश मैप। ये देखो एंड HM डॉट पुट, ये लो जी, HM डॉट पुट की वैल्यू पेयर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। की वैल्यू पेयर कैसे? याद है ना, जैसे मैंने पोस्टमैन के अंदर प्रोवाइड की थी की वैल्यू पेयर, जैसे हम लोगों ने पोस्टमैन के अंदर प्रोवाइड की थी, बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़? ये देखो की हमारे पास ये है, वैल्यूज़ कुछ भी वो तो वैल्यूज़ तो हमारी एडिट टेक्स्ट से गेट हो जाएगी। क्लियर है चीज़? तो की अंडरस्कोर नेम कॉमा वैल्यू हमारे पास क्या है? डेट इज नेम 1। क्लियर है चीज़? ध्यान रखना ये जो की नेम है ये किसके इक्वल होनी चाहिए? जो API आप लोग बना रहे हो उसके इक्वल। क्लियर है चीज़? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट बार बार कर देता हूँ। 4 टाइम्स मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब सेकेंड स्टेप मैं क्या काम करता हूँ? यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ना हो। ओके, तो ये देखो मैंने हर एक चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर है चीज़? देन वैल्यूज़ आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, वो भी आप लोगों को पता ही है। ये देखो मतलब हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ गेट होगी। कहाँ से वैल्यूज़ गेट होगी? एडिट टेक्स्ट से वैल्यूज़ गेट होगी, वो हम लोगों ने इनके अंदर सेट करवा दिया। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा? डेट इज रिटर्न HM। मैं हैश मैप को मैप कर दो, मैप का कोई भी रेफरेंस, कोई भी चाइल्ड क्लास हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ प्रोवाइड करके उसको रिटर्न करवा दिया। हाँ जी, सब कुछ समझ में आ गया है? ओके जी सर। अब आप वापस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप वही काम कर दो। क्या था यहाँ पर हमारे पास? डेट इज रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट, सॉरी। ओके, देन सेकंड क्या था हमारे पास? डेट इज URL अगेन मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है चीज़? ये लो जी। देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? डेट इज न्यू लिसनर, ये लो जी। एंड फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? डेट इज न्यू एरर लिसनर। डेट्स इट, ये लो। अब देखो अब इजीली समझ में आ गया? जी सर। ओके, और अब एट लास्ट आपको क्या काम करना है? इस रिक्वेस्ट क्यू के अंदर ये वाली रिक्वेस्ट ऐड कर देनी है। मतलब यहाँ पर क्या काम करना है? रिक्वेस्ट क्यू के अंदर डॉट ऐड, क्या चीज़ ऐड कर दोगे? स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पर ऐड करवा देंगे। मैं एक काम करता हूँ, रिक्वेस्ट क्यू में इसका नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ताकि यहाँ पर आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? डेट इज रिक्वेस्ट क्यू। तो रिक्वेस्ट क्यू के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को ऐड करवा दिया। डेट्स इट। क्लियर है चीज़? अब आप चाहो तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लगाना, आप डायलॉग बॉक्स लगा दो। हाँ जी, डायलॉग बॉक्स हम लोग कैसे लगाते हैं? डेट इज प्रोग्रेस अलर्ट डायलॉग। हम लोग क्या चीज़ करते हैं? डेट इज अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ओके, देन क्या आ जाएगा? बिल्डर डॉट सेट टाइटल के अंदर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे हम लोग? जैसे लोडिंग कर दो। ओके, देन यहाँ पर बिल्डर डॉट सेट मैसेज हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे? डेट इज प्लीज़ वेट
ठीक है, कुछ भी इस टाइप से कर दिया एंड बिल्डर डॉट शो हम लोग यहाँ पर कर देंगे। क्लियर है चीज़, ठीक है। देन आ जाएगा हमारे पास रिस्पॉन्स। जैसे ही रिस्पॉन्स हमारे पास पॉजिटिव आएगा, अब देखो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सक्सेस या फिर फेल। चलो पहले मैं सिंपल एक बार आप लोगों को टोस्ट के अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स को डायरेक्टली मैं प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पर भी हम लोग क्या काम करते हैं, सेम काम, टोस्ट के थ्रू मैं यहाँ पर एरर को भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ टोस्ट के अंदर, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। अच्छा, साथ के साथ क्या काम करना है, बिल्डर डॉट हाइड भी कर देना। यहाँ पर क्या काम करना, बिल्डर डॉट हाइड भी कर देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्डर डॉट, कौन सा मेथड था हमारे पास, बिल्डर डॉट हाइड। हाइड क्यों नहीं आ रहा है भाई, बिल्डर को हम लोग क्लोज कैसे करते हैं, डॉट डिसमिस, डिसमिस भी नहीं है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, और फाइनल के बाद यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा हाइड। हाइड का ऑप्शन तो नहीं है अगेन यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रोग्रेस डायलॉग का यूज़ करते हैं ना, प्रोग्रेस डायलॉग। 1 मिनट ज़रा, प्रोग्रेस डायलॉग का यूज़ करो। यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज़ बिल्डर डॉट डिसमिस, या फिर हमारे पास हाइड प्रोग्रेस डायलॉग। कंट्रोल Z में एक बार कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, बिल्डर इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ पर आ जाओ, बिल्डर डॉट हाइड, बिल्डर डॉट डिसमिस यहाँ पर नहीं है, ओके। बिल्डर डॉट क्रिएट, बिल्डर डॉट क्रिएट मेथड का यूज़ करके अलर्ट डायलॉग इक्वल्स टू दिस वन। और मैं यहाँ पर करके देखता हूँ अलर्ट डायलॉग डॉट हाइड, ठीक है। ये देखो, ठीक है। एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या ये चीज़ रन होगा प्रॉपरली या नहीं होगा, ठीक है। ये देखो कि जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही हमारे पास सर्वर से कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा या फिर एरर आएगा, पहले वो डायलॉग बॉक्स को हाइड करवा देगा, फिर जाकर वो जो भी मैसेज है या एरर है वो चीज़ प्रिंट करवा देगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आया बताओ? जी सर। ओके, तो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक बार रन करता हूँ और यहाँ से मैं ये चीज़ ओपन कर लेता हूँ। ओके बटन पर प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। ग्रेडल होने देते हैं एक बार, इसको इंस्टॉल हो रही है ऐप हमारी, इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो ये चीज़ ओपन हो गया। नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जैसे राहुल, ईमेल आईडी मैंने कर दिया डेट इज़ rahul@gmail.com, ओके। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास rahul123 और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया डेट इज़ मेल, ओके। यहाँ पर चेक करो, डेटाबेस के अंदर चेक करो, क्या डेटाबेस के अंदर राहुल नेम से कोई एंट्री है? ये देखो नहीं है, ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया, रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो ये देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो उसने एरर जो वो चीज़ प्रोवाइड की है, क्या चीज़, ये देखो क्लियर है चीज़। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ, सॉरी जस्ट 1 मिनट। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये देखो ये हमारे पास एरर आ गई है, देखो ये हमारे पास एरर आई है। एरर क्या हमारे पास, com.android.volley.no कनेक्शन एरर, नो कनेक्शन एरर। और यहाँ पर ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम किया है, हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन प्रोवाइड नहीं की। क्लियर है चीज़ सबको? तो इंटरनेट की परमिशन आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड कर देनी है, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ऐप ओपन कर लो, इंस्टॉल होने देते हैं ऐप को, ठीक है। मैंने यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पर राहुल की जगह पर चलो फीमेल यूज़ करते हैं अब की बार, प्रिया@gmail.com। देन
प्रिया 123 एंड लास्ट पार्ट आ जाए हमारे पास डेट इज़ फीमेल। ओके, अच्छा एक दो चीज़ें और गलती कर दी। चलो रजिस्टर बटन पर क्लिक करो तो ये देखो क्या आ गया हमारे पास, सक्सेस। क्लियर पॉइंट सबको। और ये चीज़ भी हमारा क्लोज अभी नहीं हुआ। ओके ठीक है, पहले डेटाबेस के अंदर जाकर देखो क्या डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट होगी है। ये देखो हमारे पास डेटाबेस के अंदर प्रॉपर वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी है। दैट्स इट, ये हमारे पास सिंपल काम है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया बताओ ज़रा। जी सर। क्लियर है चीज़। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को डीपली पता होने चाहिए। क्लियर है चीज़। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप लोगों को स्टार्टिंग में ज़रूर लगेगा, बट उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा ये। ओके ओके सर। ठीक है, बट यहाँ पर मेरे पास वो क्यों नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर हमारे पास अलर्ट डायलॉग, मैं एक बार इसको साइड में कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, प्रोग्रेस डायलॉग हम लोग एक बार यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस डायलॉग, वैसे प्रोग्रेस डायलॉग ही ज़्यादा बढ़िया है। प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग दिस, क्योंकि अलर्ट के अंदर अलर्ट डायलॉग जो वो बेसिकली यूज़ होता है येस नो के लिए। ठीक है, तो उसको तो हम लोग रहने ही देते हैं। प्रोग्रेस डायलॉग ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल है इसके अंदर। हाँ ये रहा सेट टाइटल। यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज़ लोडिंग के नेम से। ठीक है, देन यहाँ पर कर दो डेट इज़ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज आप यहाँ पर कर दो डेट इज़ प्लीज़ वेट, लोडिंग कर दो पहले, डेट इज़ लोडिंग प्लीज़ वेट। ओके, तो ये देखो। ओके, और इसके बाद हम लोग कर देते हैं डेट इज़ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो। ओके, शो करवा दिया। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, डेट इज़ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट हाइड यहाँ पर कर दो, और यहाँ पर भी कर दो डेट इज़ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट हाइड आप यहाँ पर कर दो। क्लियर है चीज़। बाकी अगर आपको वैलिडेशन लगानी है तो वैलिडेशन भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। इससे ऊपर हम लोग वैलिडेशन यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है चीज़। बस अब दोबारा से एक बार इसको रन करके देखो। ये देखो मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से ओपन करो इसको। ठीक है, नहीं हुआ, दोबारा से एक बार और मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल कर रहा है ये ऐप। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ ओपन हो गया है। रजिस्टर पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर अब की बार मैं एंट्री कर देता हूँ, जैसे rahul@gmail.com। ओके, राहुल 123। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज़ मेल। ओके ठीक है, और इसके बाद हम लोग रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखो डायलॉग बॉक्स आया था, बहुत जल्दी आया था और बहुत जल्दी हाइड भी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स बहुत जल्दी गेट हुआ है। और यहाँ पर जाकर अब आप देखो तो यहाँ पर देखो राहुल भी यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़। जी सर। ठीक है, तो वॉली लाइब्रेरी हम लोग किस टाइप से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, वॉली लाइब्रेरी ये चीज़ मैंने एक बार आप लोगों को जावा के थ्रू करके बता दिया। ठीक है, ये चीज़ मैं एक बार आप लोगों को पीएचपी के थ्रू भी, पीएचपी एपीआई के थ्रू भी मैं करके दिखाऊंगा। बस उसके बाद हम लोग इस चीज़ को प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा यूज़ करेंगे ज़्यादा। ठीक है, सेम रेट्रोफिट प्रोजेक्ट के अंदर, हालांकि हम लोग रेट्रोफिट का ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को वर्किंग पर देखनी है इसकी प्रॉपर। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, थोड़े बहुत एरर ज़रूर आएंगे, बट हर एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से करना। ओके, और इसी चीज़ को अगर आप ऑनलाइन सर्वर के अंदर करने लग गए ना तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है। उसमें आपको ज़्यादा हेडेक कभी भी लेने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर भी डीपली करेंगे। ओके जी सर। ठीक है, तो आज आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो। ओके, एक बार हम लोग इसका लॉगिन वाला पार्ट और करके देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पीएचपी के थ्रू करके देख लेंगे, फिर हम लोग रेट्रोफिट के थ्रू भी एक बार करके देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन पार्ट पर आ जाएंगे। गोडैडी सर्वर बाई करके हम लोग ऑनलाइन पार्ट पर आ जाएंगे। ओके।
जी सर।